हाय एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। आज हम जा रहे थे इस्लामाबाद। जैसे ही हम घर से निकले, हमारे इस्तकबाल किया हमारे गांव की इन टूटी फूटी सड़कों ने, जहां अगर तो बारिश आ जाए तो एक हफ्ता यहां से गुजरना मुहाल होता है। जैसे ही हमारे गांव से निकले तो ये प्यारा सा आइडियल पैलेस आता है, जहाँ पे शुक्र है तस्वीरें बनाने के लिए हमें कोई जगह तो मिली। फिर जी हमने लिया भेड़ा से इस्लामाबाद की तरफ का टिकट और यहाँ हम रवाना थे अपने सफ़र की तरफ। तो हम जा रहे थे जी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए इस्लामाबाद। जैसे ही हम भेड़ा के टूल प्लाजा से निकलते हैं तो आगे ये जो रोड आती है, इस पर पेट्रोलिंग पुलिस वाले घूम रहे थे। खैर हमने इनको पीछे छोड़ा और हम आगे चल दिए। सुबह के 5:30 बजे हम घर से निकले थे, लेकिन इस वक्त सूरज जो है वो निकल चुका था। हाँ जी, तो जैसे ही ये पहाड़ियाँ नज़र आने लगती हैं तो लगता है कि कलर घाट तो आने ही वाला है। तो जी यहाँ की ये खूबसूरत पहाड़ियाँ इंसान का दिल खुश कर देती हैं जैसे इंसान इन पहाड़ियों को देखता है। और मौसम भी तो कुछ अच्छा था। कलर घाट टूल प्लाजा से आगे निकल कर जैसे ही हमने ये लोकेशन बोर्ड देखा, हाय मुझे अपने पाकिस्तानियों को सलाम पेश करने का दिल किया, जिन्होंने हर जगह के बोर्ड्स को वाली जगह को इतना गंदा कर रखा है। ये पाकिस्तान है। यहाँ पर हम रुके थे जी इन पठानियों को बिठाने के लिए, जो प्यारे प्यारे फ्रॉक्स लेके एंटर हुई थी। फिर हम वापस इस्लामाबाद रोड की तरफ चल दिए। सड़क को देखकर यूँ मालूम होता था जैसे बारिश आई होगी थोड़ी ही देर पहले या शायद रात को। खैर गाड़ी के निशानों को इग्नोर कीजिए क्योंकि यहाँ पे शायद मच्छर मक्खियाँ कुछ मरी हुई हैं। हाँ जी, तो सूरज पूरी तरह लश्कारे मार रहा था, तो हमने भी कुछ लश्कारे मारे। यहाँ पे तस्वीरें बनाई। थोड़े ही आगे जाना है जी, मैंने नज़र आया FW दा बोर्ड। मैं क्या चलो मैं भी वेख लिया तो तुसी भी वेख लो मेरे नाल। अल्लाह की कुदरत देखिए जी, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा था कि बड़ी शानदार बारिश हुई है यहाँ पे और मौसम इंतहाई हसीन हो चुका था। यहाँ से जैसे ही थोड़ा आगे निकलते हैं तो फिर जी वही सड़कें। मैंने सोचा क्या इतनी थोड़ी सी जगह पर बारिश आई होगी। खैर हम भी यहाँ पे जैसे ही मैंने पार्क व्यू सिटी को देखा तो मैंने कहा अच्छा जी इस्लामाबाद आने वाला है। मौसम तो खैर यहाँ पर भी अच्छा ही था। अब पता नहीं इस्लामाबाद पहुँचकर क्या हाल होगा, यही मैं सोच रही थी कि आगे जाके इस्तकबाल किया हमारे इस मुँह पे लश्कारे मारते सूरज ने। यहाँ पर जी हम लोगों ने पेशावर मोड़ पर कुछ सवारियों को उतारने के बाद रुक किया जी फैज़ाबाद की तरफ। सोच रही थी कब पहुंचेंगे फैज़ाबाद। मोबाइल पे लोकेशन लगाई तो 16 मिनट का सफ़र आ रहा था। खैर 16 से 20 मिनट लगे और हम पहुंच गए थे फैज़ाबाद। और जैसे ही हम लोग फैज़ाबाद पहुंचे तो हमारा इस्तकबाल किया जी फैज़ाबाद के इस कूड़े के ढेर ने। यहाँ पे इस टैक्सी वाले भाई ने हमें बनाया उल्लू। जहाँ पे इसने 400 किराया लेना था वहाँ पे इसने लिया जी हमसे 600। खैर मुझे पहले पता होता तो मैं इसको बिल्कुल भी 600 किराया ना देती। और भाई ने हमें उतारा जी यहाँ पे आके HEC के गेट के सामने। यहाँ पर सिक्योरिटी वाले अंकल ने कहा जी थोड़ा सा आगे पीछे छोड़ के आ गए हैं हम, आप जहाँ पे डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन ऑफिस है। हम वहाँ पे की तरफ चल दिए और ये आ गया जी HEC का डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन सेंटर। और यहाँ पे जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई हूँ तो यहाँ पे आपने करना होता है टोकन नंबर स्कैन, और इसको स्कैन करने के बाद आप जाते हैं वहाँ पे काउंटर नंबर 1 2 3 पे। तो मैंने भी वहाँ पे जाके जी फॉर्म सबमिट करवाया और ये मेरे टेस्ट हो गए 1 घंटे बाद आ चुके थे। जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं 1 घंटे के बाद 9:41 पे तकरीबन मुझे मिल चुके थे। यहाँ पे चाचू आके वेट कर रहे थे। हम चाचू के पास पहुँच गए थे और मैं चाचू के साथ रवाना थी फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ। यहाँ पर हम फ़ॉरेन ऑफिस के पास पहुँच चुके थे। दूसरी तरफ का रोड ब्लॉक था, सो हम यहाँ पर आ जे अगर तुसी भी मेरी तरह पहली दफ़ा इतने आ रहे हो तो इन्हें ठगने वाले लोगों तो बाज रहे हो। इतों मिलते हैं जी एक फॉर्म, तो जितने डॉक्यूमेंट्स उसने अटैच कराने इतने यहाँ टिकट ले लो। अंदर जाके टोकन नंबर लेने के बाद मैं भी लग गई औरतों की लाइन में। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने के बाद हम आ गए थे जी डॉलर्स लेने के लिए। यहाँ से हम लोगों ने लिए डॉलर्स। फिर आगे जी हम लोग में लौटे फूड पार्क, जो कि इंतहाई शानदार था। यहाँ पे घूमने फिरने के बाद हम आ गए अपारा पे बनैंजा से तरंगी में। यहाँ पे सारे सूट लॉन गए थे, विंटर सीज़न के तो आए नहीं थे। सो हमने रुक किया फैसल मस्जिद की तरफ। मुझे लगता है हुकूमत वालों ने भी सारा पैसा इस्लामाबाद और लाहौर पे लगा दिया। खैर चलते हैं जी। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो सामने तो शायद आपको फैसल मस्जिद नज़र आ रही होगी। तो ये है जी फैसल मस्जिद के ऊपर का नज़ारा। तो यहाँ पे खूबसूरत
ये जो पहाड़ियाँ हैं बड़ा ही गज़ब का व्यू देती हैं जब आप यहाँ पे तस्वीरें बनाते हैं। ये जी मैं यहाँ पे बुक शॉप पे आई और कुछ किताबें वगैरह देखी। जैसे बाहर निकली तो लोगों का हजूम देख के मुझे लगा ये पिकनिक पॉइंट है, मस्जिद नहीं है। मस्जिद में तो खैर कम ही लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, घूमने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। खैर 3 बजे का टाइम हो चुका था और हम फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ रवाना थे, क्योंकि फ़ॉरेन ऑफिस वाले ने हमें 3 बजे का टाइम दिया था कि उसके बाद आके आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये लेने के बाद हमने रुक किया जी लेक व्यू पार्क का, क्योंकि ये UAE एम्बेसी के बिल्कुल करीब था। हम UAE एम्बेसी आए थे, एम्बेसी बंद हो चुकी थी, सोचा कि लेक व्यू पार्क ही घूम लिया जाए। यहाँ पर आके तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लिए। यहाँ पे आइसक्रीम ली और हम चल दिए लेक व्यू की तरफ, यानी झील की तरफ चल दिए। आइसक्रीम ने जो मेरे बुरके का हाल किया सी मैं दोनों नहीं दसदी। खैर असी आ गए थे ए झील से, इतों एक तस्वीर बनाई, कुछ तस्वीरें चाचू ने बनाई तो कुछ मैंने बनाई। फिर असी वापस आ गए। इधर सड़क पे भी लोगों ने अपने ठेले लगा के कारोबार बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा थकावट के बाद आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी और ये हम आ गए थे चाचू की फ़्लाइट पे। यहाँ पर हमारे लिए बनाई आंटी ने मज़ेदार सी बिरयानी, जिसको खाने के बाद ओवर ईटिंग कर ली मैंने, तो मैं गई छत पे घूमने के लिए। यहाँ पे मैंने की अपनी मम्मा से वीडियो कॉल पे बात। तो जी ये हमारा डे 2 और हम नाश्ता वगैरह करके चल दिए थे एम्बेसी की तरफ। ये हम एम्बेसी में आ गए थे, UAE एम्बेसी में जाना था हमें। एम्बेसी में एंटर होने के बाद ये जी अंदर का कुछ यूँ नज़ारा है। मोबाइल लेके हम जा नहीं सकते और एक ही बंदा जा सकता है जिसने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हों। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवाने के बाद जी हम आ गए थे GPO। यहाँ से हम लोगों ने UAE डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करने थे। ये बाबा जी हमारे डॉक्यूमेंट्स की एंट्री कर रहे थे और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच करवाने के बाद जी चाचू हमें छोड़ने जा रहे थे फैज़ाबाद, जहाँ से हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के और फिर अपने घर जाना था और सुकून से सोना था। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, कल के पूरे दिन की थकावट इतनी ज़्यादा थी। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना ही लें वापस जाते हुए भी। खैर मैंने यहाँ पे जहाँ पे नज़ारा हसीन देखा तो मैंने बना ली यहाँ से वीडियो और इसके बाद मैं लंबी तान के मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सो गई गाड़ी में। खैर 1 घंटा सोने के बाद ही मेरी आँख खुली थी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।